बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ की करीब होकर सवाल किया, माँ मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं, तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है, तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसीलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों का काम करती है, जो कुछ भी आज तक कमाया वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया है ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाओगे, तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरा चचा तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ देगा। बेटा बोला, नहीं माँ मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं चचा से लेकर आऊँगा। मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा और मैं कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाओगे। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब दिया कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे और खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उस 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसको प्यार करता बल्कि उसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा और झंझोड़ा, बच्चा दूर होकर रह गया। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया, वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया। मैं चचा के पास अपनी माँ के लिए चादर मांगने गया था, चचा ने मुझे मारा। इस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पहुँचे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया तो बेटे को उस हालत में देखकर माँ बेहद रोई और घर ले आई और घर लेकर गई। उसे नहलाया, खूब साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे ज़रूर चादर देगा। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तो उसके पास हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक में 22वें पारे में की फरमाया है कि लोगों मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैंने पता किया है कि मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी। ये माँ और बेटे दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाने काबे की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखता है कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा। फिर उसने खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। चलता
دیکھتا رہا اور دیکھ کر آپ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا، روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، اگر بیٹا تمہیں کبھی کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔